स्टाइल आइकन या जदीद फैशन का जिक्र आते ही जहन में किसी मॉडल या अदाकारा का तस्वर जगमगाने लगता है और लिबास और अंदाज भी ऐसा कि कोई तबसरा किए बगैर रह ही ना पाए। वक्त के साथ साथ सियासत में भी फैशन ने अपनी जगह बनाई। वो दौर ख़त्म हुआ जब अवामी रहनुमाई के लिए ख़वातीन को सादा लिबास, साड़ी या शलवार कमीज ही पहनने पर जोर दिया जाता था। अब बेशतर रहनुमाओं की नज़र में इंटरनेशनल ब्रांड का इस्तेमाल ही जदीद फैशन है। अब चाहे मरियम नवाज हो या हिना परवेज भट्ट, हिना रब्बानी खर हो या शर्मिला फारूकी, ये ख़वातीन सियासतदान जहाँ शोला बयान मुकर्रर हैं, वहीं इनके मलबूसात, इनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया मौजूद बहस रहती है। कभी इनके कीमती कपड़े तो कभी इनके ब्रांडेड शूज आवाम की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। ख़वातीन सियासतदान के फैशन और ग्लैमर में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ ब्रांड्स मुतारफ होने लगे हैं। अब अगर मरियम नवाज के हाथों में बैग हो तो वो मामूली नहीं होगा, वहीं उनकी सैंडल, लिबास, अंगूठी, घड़ी सब ब्रांडेड होंगी। अमूमन सियासी जुलूसों या कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज के लिबास और उनके बेशकीमत जूते मरकज़े निगाह रहते हैं। मौके की मुनासबत से मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड गुची या डियोर का इंतखाब तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही मुखालफिन गूगल करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला हिना परवेज भट्ट का भी है, जो बाकायदा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स की हुई हैं और एक माहिर डिजाइनर के तौर पर अपना कामयाब ब्रांड चला रही हैं। अपने उम्दा लिबास और पुरकशिश अंदाज के बायस मुल्क के नामवर मॉडल्स और डिजाइनर को ग्लैमर की दुनिया में मात देती हुई दिखाई नजर आती हैं। हिना परवेज भट्ट का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत सियासी ख़वातीन में होता है। इसी तरह शर्मिला फारूकी के सादा और उम्दा लिबास, शिरी रहमान की कीमती जेवरात या फिर जरताज गुल के खूबसूरत अंदाज की तो फैशन के तकाज़ों में सियासी ख़वातीन किसी तरह मॉडल से कम नहीं। इस एतबार से खातून अव्वल बुशरा बीबी इंतहाई सादगी के साथ बाहिजाब रहती तो हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये तासुर है कि इनके अबाया और हिजाब की तैयारी में खती रकम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हुस्न का ताल्लुक आपके इंतखाब से भी है और इसकी तारीफ या तनकीद पसंदीदगी या नापसंदगी की बिना पर होती है। फैशन के बदलते अदवार माजी में भी पाकिस्तानी सियासी ख़वातीन का हिस्सा बने रहे हैं। पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल बेगम राना लियाकत नफीस साटन और सिल्क की कमीज शलवार जेबतान करके और पूरा एतमाद शख्सियत की बिना पर तहरीके पाकिस्तान से लेकर बतौर खातून अव्वल मर्दों के शाना बशाना खड़ी रहीं। कायदे मिल्लत फातिमा जिन्ना की तंग कुर्ती और गरारे ने इनको एक अलग ही पहचान दी थी, जिन्होंने आलमी सतह पर भी अपनी इसी शनाख्त को बरकरार रखा। इसी तरह जब बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत में कदम रखा तो मशरकी लिबास ने एक नया रूप धारा। सर पर दुपट्टा और लंबी फ्रॉक्स ने इनकी शख्सियत को मुतासिर कुन बना दिया था, जिसका असर आज की कई सियासी ख़वातीन पर तारी है। उनकी शख्सियत के रंग बेशतर ख़वातीन ने अपनाए भी हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो का सरापा उस दौर की ख़वातीन के लिए भी आइडल बना। इनके मलबूसात पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए। इनकी बेटी बख्तावर भुट्टो ने अपनी ढोलकी में वालदा के निकाह का जोड़ा पहना था, जो आज से ठीक 33 बरस कबल पहले 1987 में कराची के एक मारूफ बुटीक रेशम रिवाज ने तैयार किया था, जिस पर सब्ज रंग पर सुर्ख जरदोजी का काम किया गया। लिबास इंसान की शख्सियत का वो नुमाया पहलू है जिसे किसी से भी नहीं छुपाया जा सकता। हमें ये मानना पड़ता है कि लोग हमें हमारे लिबास से पहचानते हैं और अक्सर हमारे साथ हमारे लिबास की बुनियाद पर बर्ताव करते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि लिबास किसी का किरदार, ज़हानत और अक्ल फहम तय नहीं कर सकता। अक्सर ख़वातीन सियासतदानों पर उनके लिबास की वजह से तनकीद होती है या उनकी तारीफ की जाती है, जबकि मर्द हजरात के कपड़े, जूते और इस्तेमाल की दीगर अशिया को अमूमन मौजूद बहस नहीं बनाया जाता।